तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे परिवार मैथ्स वाले बाबा जी। मैथ्स वाले बाबा जी आप लोगों के लिए हर बार एक नई नई क्लासेस लेके आते रहते हैं और बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ देंगे आपको। और यहाँ पे जैसे अभी आप लोगों को मैथ्स की क्लासेस बिल्कुल देखने को मिल रही, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, साइड में आई बटन पे देख के आप लोग जा सकते हैं। और पिछली अभी मेरी जो क्लास हुई थी हाल ही में वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब वहाँ पे मैंने बताया था बेटा कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ऐसे पॉलिनोमियल की पावर 2 होना। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल की पावर 2 है और इज इक्वल टू में 0 है और इज इक्वल टू में 0 होता है तभी वो बनते हैं बेटा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। आज के दिन का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। किसके गुणनखंड किए जाते हैं बेटा, अगर देख लिया जाए गौर से तो अगर देखा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते कि नहीं जानते, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर 2 लिखने का मतलब ये होता है कि किसी दो नंबर को 2 बार लिख दिया जाए, वही नंबर को 2 बार लिख दिया जाए, सेम टू सेम एज इट इज। पावर 2 होने का मतलब ये समझ लो कि हमारे भाई साहब जो हैं वो पावर में हैं, अपने दोगुना शक्ति है उनके पास। दोगुना शक्ति का मतलब जस्ट पावर 2 बार लिखी हुई है। ठीक, इतनी बात बिल्कुल समझ में आई। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका यानी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एक्चुअली में होता क्या है, उससे पहले हम लोग यहाँ से जान लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसको ये वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं याद होता है वो अब देखेंगे कैसे याद होगा। ये यहाँ से याद रखो, देखो ए और बी 2 भाई हैं, कैसे हैं भैया, 2 भाई हैं। देखो हाँ, ए और बी 2 भाई हैं। जब ए और 2 भाई हैं और सोच लो क्या भैया उनके घर में क्या है, पावर है। क्या है बेटा, पावर कितनी है, 2। यानी इनके घर में कैसा है भैया, पावर है, पैसा बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। तो सोचता है ए वाला भी क्या करता है बेटा, 2 पावर ले लेता है। ठीक, अब बी वाला भी तो कहेगा हम 2 पावर लेंगे, 2 पावर ले लिया। और जब उनके पास बहुत सारी पावर भरी भरी है तो वहां पे गौर से सोचो, कुछ पावर बच गई, यही 2 पावर बच गई थी। अब ये कहने लगे जब बच गई तो लाओ आधे आधे और ले लिया जाए थोड़ा बहुत। तो 2 पावर थी, इन दोनों लोग मिलके ले लिए। कैसा बन गया भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बात समझ गए नहीं समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए तो बेटा यहीं से फार्मूला एक और याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चा किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बात क्लियर हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये 2 फार्मूले अभी आप लोगों ने देखे। तीसरा एक और फार्मूला होता है भैया किसका, a माइनस बी और a प्लस बी। एक ब्रैकेट में बेटा माइनस होता है, दूसरे ब्रैकेट में बेटा क्या होता है, प्लस होता है। तो इसमें बन जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तीनों फार्मूले आप लोग देख लिए नहीं देख लिए, तीनों फार्मूले देख लो और बिल्कुल बाबा जी की जड़ी बूटी की तरह इनको दिमाग में रखो। जैसे ही कहीं पे भी दिखेंगे यही 3 फार्मूले एकदम चिपका देने रहेंगे। और ये बिल्कुल बेसिक है, ये फार्मूले आप लोगों को लर्न करने रहेंगे और यहीं से सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं भैया क्या है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। अगर गौर से बात की जाए तो आप लोगों को मैं दिखाऊं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है? ना ना ना, ये पाप हो जाएगा, ये सरासर गलत है। और बहुत लोग जैसे ये दिखता है सच्ची ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाओ होल स्क्वायर ठांस दे, और जहां तुम ठांसे वह सत्यानाश हो गए। अब सत्यानाश हो जाएगा तो बेटा समझ लिया जाए, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो गौर से सोचो, इसके ही होल स्क्वायर में ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बेटा क्या दिखता है, 2ab दिखता है। क्या दिखता है बच्चा, 2ab दिखता है। और 2ab देखने का मतलब इसके पास 2ab नहीं है। तो याद रखना पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर मेथड यही कहता है, कुछ जोड़ दो और कुछ घटा दो, कुछ ऐड कर दो और कुछ क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। और जैसे ही कुछ ऐड और कुछ माइनस करने से होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है, तो वही हो जाता है हमारे पास कौन सा मेथड बेटा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब देख लेते हैं, जैसे इसको देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा था ना। अगर मैं देखूं बेटा गौर से तो इसको मैं लिख सकता था माइनस का 2ab, सॉरी प्लस का 2ab और माइनस का 2ab। अगर मैं इतना लिख सकता था नहीं लिख सकता था, अगर क्योंकि इसको मैं कट करूंगा बेटा सेम ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक इतने में क्या बन जाएगा। अब ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। और जैसे ही ये होल स्क्वायर बन जाता है बेटा तो 2ab।
अब क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन जस्ट अलग है, वो जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो तुमको अलग टाइप के मिलेंगे। मेरा मतलब तुमको यहाँ पे समझाना था कि ये वाले फार्मूले तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर देखने को मिलेगा, या तो a माइनस बी ए प्लस बी देखने को मिलेगा। यही 3 फार्मूले से कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड बिल्कुल बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम तुमको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब तुमको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड होता है। चलिए अब हम लोग तो देख लेते हैं ये किस प्रकार का है क्वेश्चंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो गौर से देखा जाए बेटा, तो ये क्या x का स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या b का स्क्वायर देखने को मिल रहा है। हमको फार्मूले में क्या क्या देखने को मिलता है, a स्क्वायर देखने को मिलता है, प्लस b स्क्वायर देखने को मिलता है, प्लस 2ab भी देखने को मिलता है ना। अगर मुझे b स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो बेटा मुझे क्या देखने को मिलेगा, 2ab देखने को मिलेगा। और 2ab किस प्रकार से देखने को मिलता है देख लेते हैं। 4 को कैसे लिखा होगा, 2 तो होता ही है क्योंकि 2, और a बेटा क्या था, x था कि नहीं था। और इसी के साथ बेटा 4x बनाना है तो 2 इंटू 2, यही तो b रहा होगा। 2ab के साथ बेटा यही तो b रहा होगा, और जब यही b होता है यही, यानी इसको 2 का स्क्वायर ही बेटा क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यही 2 का स्क्वायर बेटा क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक, सबसे पहला रूल क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2ab बनाना रहेगा। जब 2ab बन जाएगा बेटा तो 2a मिल जाएगा, और ये तब होगा बेटा जब यहाँ वाला देख ले लेना ध्यान से, इसके आगे वाला कॉफिशिएंट, कल बताया था वीडियो में बेटा क्या होता है कॉफिशिएंट, कॉफी में जो स्टार लगा के आती है, माँ दिल विल लगा के आवत है ना, वही होती है बेटा क्या बेटा कॉफिशिएंट, यानी कॉफिशिएंट हटाना भी रहता है। अगले वाले क्वेश्चन में उस तरीके में तुमको दिखाऊंगा किस प्रकार से कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड उसमें भी लगेगा। इसमें समझ लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे 2a की जगह x था और b की जगह नहीं पता था, तभी तो 2x में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4x मिलेगा, यानी यही बेटा है मेरा 2, और मैंने ऐड किया वही मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस इसीलिए करते हैं कि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इक्वेशन में कोई फर्क पड़ गया जोड़ने घटाने से तो समझ जाओ कि क्वेश्चन हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बात समझे, बिल्कुल जड़ से जड़, एकदम जड़ी बूटी लेना है बाबा जी की। हाँ चलो लग जाओ। अब यहाँ से बेटा गौर से देखेंगे इसका स्क्वायर। अच्छा, बहुत लोग पूछ सकते थे भैया अगर मैं -2 का होल स्क्वायर इसको साथ रखूं तो बच्चा ना 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 पाप हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रही नहीं, पूरी समझ में आ रही। चलो देख लेते हैं यहाँ से फटाफट। अब बन जाएगा बेटा x प्लस, क्योंकि b की जगह बेटा 2 है, 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का बेटा क्या दिख जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। दिख गया कि नहीं दिख गया। और जैसे ही ये दिख जाता है बेटा तो आप देखो, एक ये पूरा अंदर वाला बेटा अगर a होता और ये वाला बेटा अगर b होता, तो गौर से अभी फार्मूला बताओ बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है 1 ब्रैकेट a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट बेटा क्या, a प्लस b। एकदम आसान से। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो एक भाई साहब को ले लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से बेटा क्या हो जाए a प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। दूसरे वाले में बेटा x प्लस 2 प्लस 2 कर देंगे, यहाँ से प्लस 2 खत्म हो जाएगा। अगर देखा जाए तो बेटा x, और दूसरे वाले ब्रैकेट बचेगा बेटा x प्लस 4। ठीक, ये तो केवल कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड था कि नहीं था। अगर बेटा इसके तुमको रूट फाइंड करने होते तो इक्वल टू में बेटा क्या दिया होता, तुमको 0 दिया हुआ था, और इक्वल टू में जैसे ही 0 दिया हुआ होता तो व्हेन एक बार x इज इक्वल टू 0 करते, एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करते, तो एक बार x इज इक्वल टू 0 आ जाता है बेटा, एक बार आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस का 4। और बहुत बार बताया था बेटा, यहाँ से रूट फाइंड करना किसी प्रकार से किया जाता है, क्योंकि x जितनी पावर लेके आती है मैक्सिमम x की पावर 2 है, इसीलिए यहाँ पे बेटा कितने रूट आए, 2 रूट आए। बात समझ में आई नहीं समझ में आई। ये बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल बेसिक समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अब इसके बाद आपको बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हाँ ये देखो, अरे ले चलवा चौक हो गया है, देखो अबे मैं देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कदम कदम पे हाँ कोई कातिल, समझ लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी होल स्क्वायर लग गया था वहाँ पे, इसलिए जैसे। चलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग जाए। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, मैं तुमको यहाँ पे 2 तरीके बताऊँगा। एक तो बेटा एक कॉफिशिएंट हटा के, एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे बताऊंगा बेटा, कॉफिशिएंट रहता है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दोनों तरीके सीख लेते हैं। जब भी बेटा पहला तरीका अगर तुमको सीखना है तो इसमें जब हमेशा याद रखना, क्योंकि हमने x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर पढ़ा है ना, a के आगे वाला यानी क्या 3a स्क्वायर जो लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये तो होता नहीं है। क्या ये होता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
है ना गलत। तो इसीलिए जब ये आगे इस तरह आ जाता है तो बेटा होल स्क्वायर नहीं बन पाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं बच्चा, यही इसीलिए पूरे वाले क्वेश्चन में क्या कर देते हैं बेटा, 3 से डिवाइड कर देंगे। जो आगे वाला कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड कर देंगे। कर दिया। ठीक, एक काम ये नहीं करना कि केवल इधर ही डिवाइड किया, दूसरी तरफ नहीं किया। अगर दूसरी तरफ कोई नंबर भी होगा, क्योंकि 0 से कुछ भी डिवाइड करते हैं सेम आता है। ठीक, दोनों तरफ डिवाइड करना रहेगा। तो ये बेटा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से आएगा तुमको एक्स स्क्वायर माइनस का 5x/3 और बनेगा बेटा प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरी बात हमेशा याद रखना, ए स्क्वायर बनाना प्लस 2ab वाला बनाना, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab वाला बनाना, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर ही ऐड होगा और बी स्क्वायर ही बेटा क्या होगा, माइनस होगा, वही प्लस होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा, अगर गौर से देखा जाए x अगर a होता, क्या होता है बेटा, x अगर a होता तो ये बन जाता है x का स्क्वायर, बन गया, a स्क्वायर मिल गया मुझे। अब देखते हैं ये माइनस लगा, यानी कहीं ना कहीं a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। कौन सा लग रहा है बच्चा, a माइनस बी का। तो माइनस का गौर से देखेंगे, a माइनस बी वाला जो अगर फार्मूला लगाएं तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है ना। अगर गौर से अगर इसको देखें तो मैं इसको आगे लिख लूँ और बुक की तरह अगर मैं देखूँ तो इसको बेटा मैं पीछे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अगर ऐसा ही लिखना है तो माइनस का बेटा मुझे 2ab बनाना होगा ना। अब 2ab बनाने के लिए तो -2 और a तो मुझे पता है x है बच्चा, है ना। अब 2ab एक्चुअली में ये पूरा होता है कि नहीं होता है। तो गौर से देखा जाए बेटा 2ab क्या ऊपर 5x/3 ये कैसे बन के आ सकता है। तो ऊपर अगर 5 आ रहा है तो सबसे पहले मुझे 5 तो ऊपर बनाना ही पड़ेगा। ये चीज़ें मैं ज़बरदस्ती करते हैं, याद रखना, यही चीज़ तुमको दिमाग लगानी कैसे की जाती है। तो ऊपर अगर 5 आ रहा तो बेटा यहाँ पे भी मैंने 5 बना दिया। अब नीचे अगर देखें तो 2 तो कहीं आ भी नहीं रहा है, 2 का कहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं 2 से अगर मैं इसी 2 को डिवाइड कर दूंगा तो 5x तो मुझे मिल गया ना 5x। लेकिन ये क्या 3 पता है, 3 ही नहीं पता तो 3 और मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया खेला, हो गया। यही तो हमारा पूरा b हो गया कि नहीं हो गया। बात बिल्कुल पूरी समझ गए। अगर पूरी बात समझ गए, हाँ यही है भैया बाबा जी का ज्ञान, बिल्कुल बेसिक से, जिसको इतना सा भी नहीं आता ना उसको इतना सा पता हो जाएगा। आज के बाद बाबा जी का चेला। हाँ, प्लस बेटा 5/3 2 सा 6, इसी का स्क्वायर कर देंगे बेटा प्लस में और इसी का बेटा -5/6 कर देंगे और आगे जो नंबर लिखा हुआ था बेटा वो भी लिख देंगे इज इक्वल टू 0। बस इतनी लाइन, खाली ये वाली लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बस जो ये लाइन तक पहुंच गया, खत्म खेला, खत्म, एकदम खेला खत्म बेटा, सत्यानाश कर देगा पूरे क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं बेटा। अब यहाँ से गौर से देखा जाए तो बेटा x किसका बना रहा है, होल स्क्वायर। बेटा ये a स्क्वायर माइनस 2a और ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा बेटा x माइनस कौन सा बनेगा बेटा 5/6 का होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर कहाँ तक फार्मूला बना है, यहाँ तक बना कि नहीं बना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया। आगे गौर से देखा जाए, अगर मैं माइनस बेटा कॉमन कर लूँ तो अंदर बच जाएगा 5 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 25 अपान बेटा 36। और जब भी बेटा माइनस कॉमन किया जाता है ना तो हमेशा समझ लेना, जो अमीर होता है गरीब बन जाता है, गरीब वाला अमीर हो जाता है। जैसे ही माइनस कॉमन किया गया बेटा तो ये प्लस होगा और जैसे ही ये प्लस वाला हो जाएगा बेटा क्या बन जाएगा माइनस। ठीक, बात समझ गए। और 36 और 3 का जैसे ही तुम एलसीएम लोगे बेटा तो यहाँ पे समझ लो बेटा 36 और 3, और जब भी किसी नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है तो बेटा पूरा वही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो यही पूरा बन जाएगा बेटा 36। तो यानी ये तो पूरा चला गया था, ऊपर 25 आ जाएगा। और 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे बेटा 12 टाइम आएगा, और 12 को 2 से ही ऊपर वाले को डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बन जाता है बेटा 12 2 सा 24 बन जाता है ना बच्चा। और बस इसको ऐसे ही बंद रख दो, इधर को इसको बंद रख दो, बस होने ही वाला है। खाली बस थोड़ा फुल्का कैलकुलेशन है, छोटा मोटा सा। अब देखते हैं आगे, इसके आगे यहाँ से देखा तो भाई ये वाला तो बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा, देखने को मिला। अब लास्ट में बेटा देखेंगे तो गौर से माइनस यहाँ पे बन जाएगा 1/36। अगर 1/36 को देखें तो बेटा क्या बन सकता है 1/6 का होल स्क्वायर। और नहीं भी बनता है बेटा तो जबरदस्ती बना देंगे। किस प्रकार से जबरदस्ती बनाएंगे, क्या कर देते, अगर ना समझते तो मैं सीधा इसको अंडर रूट लगाता और इसी का होल स्क्वायर लगा देता। देखा जबरदस्ती, पहले टोपी पहना हुआ बाद में तुमका माला पहना हुआ, पहले टोपी पहना हुआ बाद में क्या पहनाया, माला पहना दिया। यहाँ पे याद रखना, तो स्क्वायर जब नहीं बनता है किसी क्वेश्चन बेटा, कभी कभार स्क्वायर नहीं देखने को मिलते तो वहाँ पे रूट पहनाना, और रूट पहनाने के बाद क्या कर देना बेटा स्क्वायर कर देना। तो ये स्क्वायर से बेटा ये रूट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तो आएगा सिंपल सा, तभी तो यहाँ पे इतनी सी बात लिखी गई है 36 का होल स्क्वायर। ठीक,
और गौर से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 5/6 बन जाएगा होल स्क्वायर। अब ये बन जाएगा भैया पूरा अंदर वाला मैं मानूँ तो क्या है a, ये अंदर वाला पूरा मैं मानूँ बेटा क्या b। तो फार्मूला फटाफट बताओ भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अभी बताया था बेटा क्या होता है a माइनस बी, और बच्चा क्या होता है a प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में क्या होंगे भैया x के साथ ऐड हो जाएगा बेटा, तो x माइनस 5/6 माइनस 1/6। ठीक, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 5/6 प्लस 1/6। ठीक, यहां से अगर गौर से देखा जाएगा बेटा तो ये दोनों माइनस माइनस खानदानी आदमी। अगर बेसिक और जानना चाहेंगे तो बेटा समझ लेंगे यहाँ से, जब भी बेटा सेम साइन होगा तो बेटा हमेशा ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट साइन होंगे तो बेटा कैसे होंगे बेटा हमेशा माइनस होंगे, और साइन उसी का लगेगा जो ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक, तो यहाँ से समझ लेंगे बेटा x माइनस 5 माइनस क्या बन जाएगा बेटा -6/6, ये कट जाएगा बेटा कितना आएगा 1। वेरी गुड, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो नेक्स्ट वाले में देख लेंगे x माइनस 5 में बन जाएगा बेटा 4 आएगा, अपॉन में 6 2/3। और अभी गौर से देखो सब में इक्वल टू 0 था भैया, यानी सब इक्वल टू 0 चल रहे थे। तो एक बार भैया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और दूसरा अगर x माइनस 2/0 तो x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा भैया 2/3। कितना आसान से देखो, फिर से दो रूट आ गए ना, एक x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से अगर मैं देख लूँ भैया 1 और 2/3, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो रही है, यानी दो मूल, यानी दो रूट, दो मूल, दो मान, दो वैल्यूज, दो जीरोस, सब क्या है 1 और 1/2। खाली इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बेटा, फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगेगा। और इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही मेथड तुमको करना रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन करना रहेगा। इसका एक और सेकंड मेथड मैं बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पे साइड में प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिख दूंगा जो आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। आप लोग वही चीज़ प्रैक्टिस करते रहना, बिल्कुल हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, बिल्कुल एकदम जड़ से बिल्कुल निचोड़ दिया जाएगा, पूरी मेहनत आप लोगों के साथ की जाएगी। और जब आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो हम लोग बढ़िया से एकदम रंगबाजी से आप लोगों के साथ फोटो वोटो खिंचाएंगे, एकदम भौकाल से एकदम माला वाला डाल के ना। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं। तो अब दूसरा मेथड क्या है बेटा, पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था भैया, कॉफिशिएंट को भगा दिया था, ऊपर वाले दिल को पूरा भगा दिया था। दूसरा मेथड बेटा क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम कॉफिशिएंट को भगाएंगे नहीं, वही के एक और साथी पकड़ ले बेचारे। वही का एक और साथी कैसे पकड़ के लाएंगे बेटा, इसके आगे वाला जो कॉफिशिएंट जो लिखा हुआ रहता है उसी सेम कॉफिशिएंट से पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बाबा जी के चैनल में आए हैं तो पूछना जाएगा भैया क्यों किया, क्योंकि पूरा बेस पता होना चाहिए हमको यहाँ पे भैया, क्योंकि 3x स्क्वायर होता है बेटा। अगर इस पूरे का होल स्क्वायर बनाना है मुझे, तो अगर 3 का भी स्क्वायर हो जाए, इस पूरे नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, इसीलिए बन जाता है 3x का होल स्क्वायर। बात बिल्कुल समझ में आएगी, समझ में आई। और जब यही चीज़ हो जाती, इसीलिए मैंने यहाँ पे अगले वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो यहाँ बन गया 9x स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं फिर से वही अपना पुराना वाला कार्यक्रम, हमेशा a स्क्वायर तो लिया ही जाता है। a स्क्वायर किस भांति से लिया जाता है बेटा, देखते हैं। a स्क्वायर यानी 9 का मतलब 3x का होल स्क्वायर हो सकता है, इजिली हो सकता है। यहाँ से बेटा अब देखो, ये माइनस वाला जो नंबर लिखा हुआ होता है -2ab, जिसमें केवल पावर 1 लगी होती है, जिसके साथ x लिखा हुआ होता है, तो ये 2ab है बेटा। क्या है, 2ab है। तो यहाँ पे देखो, इसको -2ab फार्मूला में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो -2a, तो बेटा मेरे पास 3x बन ही गया था। अब b किस हिसाब से बनाना, यहाँ पे देख लेते हैं। b इस हिसाब से बनाना है कि बेटा यहाँ पे पूरा 15 बने। तो अगर देखें तो सबसे पहले बात तो 2 हटना चाहिए, क्योंकि 15 में 2 का मल्टीप्लाई होता ही नहीं है, तो 2 हटना चाहिए। तो मैंने 2 से पहले डायरेक्ट डिवाइड किया, और जैसे ही 2 से 2 डिवाइड किया तो 3x का अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट 15 बनेगा नहीं बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे मिल गया मुझे क्या बेटा, b, और जो b मिल जाता है बेसिक उसी को ऐड कर देते हैं, उसी को माइनस कर देते हैं, है ना, बिल्कुल उसी को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, उसी को बेटा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और जैसे ही ये कर दिया हम लोगों ने काम तमाम, उसके बाद आगे कैलकुलेशन क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर चला आएगा बेटा, यहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ तक।
जैसे ही यहाँ तक आया, बाकी मैंने क्या करते हैं बिल्कुल सेम रख दिया। फिर एक एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना होता है, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और जैसे ही माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, गरीब वाले अमीर और अमीर वाले क्या बन जाते हैं बच्चा, गरीब बन जाते हैं। तो यहाँ से 25/4 ये बन गया माइनस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और जैसे ही ये हो गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया भैया, जिसका कुछ नहीं होता, 1000 बार बताया, जी का कोनो नहीं होता, क्या होता है, भगवान होता है। भगवान कौन है, ईश्वर, ईश्वर एक है। जब कभी भी कुछ नहीं होता तो हमेशा याद रखना रहता है, क्या होता है, हमेशा किसी भी चीज़, अगर किसी का मल्टीपल कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है। किसी को किसी नंबर से डिवाइड कर 1, मतलब जहाँ कुछ एग्जिस्ट न करे वहाँ 1 ठास दो सारे। ठीक, अब देखो आगे, अब यहाँ पे क्या 4 और 1 का एलसीएम अगर देखा जाए तो बेटा 4 होता है। ठीक, अब यहाँ पे 24 को 25 रख दिया, और 6 4 बन गया 24, बन गया, ये बन गया। इधर का मैंने सॉल्व किया बेटा, 1/4 गया। यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट बात, अगर रूट बनता है स्क्वायर, अगर स्क्वायर बनता है तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो जबरदस्ती स्क्वायर बनाएंगे, साले को रूट बना के स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक, अगर बात मुझे इतनी समझ में आई तो बताओ। और यहाँ से एक फार्मूला और देखने को मिलेगा तुमको बच्चा, क्या मैंने बताया था शुरुआत में लिखा था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बार बार यहाँ पे लिखना रहता है। ए स्क्वायर यानी ये पूरा पूरा अंदर वाला बेटा बन जाएगा a, यानी 3x माइनस 5 पूरा पूरा a बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा बेटा क्या, b। और जैसे ही ये देखने को मिल जाता है तो एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस, बिल्कुल इजी। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन किया भैया, क्या बन गया, ये -6/2 बन गया, 2 से 6 काटा 3 बन गया। दूसरे वाले में देखा बेटा -5 1 अपोजिट साइन है तो माइनस हो गया बेटा, 3x - 2 आ गया यहाँ से। अब जैसे ही ये दोनों आ जाते हैं, अगर इक्वल टू में 0 होता है बेटा तो क्या कर देते हैं, पहले वाले को 0 के बराबर करते हैं और दूसरे वाले b को क्या कर देते हैं, फैक्टर को 0 के बराबर कर देते हैं। और जैसे ही रखा तो x = 1 और x = 2/3। पिछले वाले मेथड से बेटा सेम वैल्यूज, सेम रूट्स, सब कुछ सेम देखने को मिले था। अब आप लोग ये तय करना रहेगा भैया कौन सा सरल है, डिवाइड करने वाला इजी पड़ता है या आप लोगों को मल्टीप्लाई करने वाला आसान पड़ता है। ये दोनों तरीके मैंने तुमको बिल्कुल बता दिए हैं। और यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का पूरा सेशन आप लोगों का समाप्त होता है। और अभी यहाँ पे मैं तुमको थोड़े से क्वेश्चंस एक आधे दूंगा जो प्रैक्टिस के लिए होंगे, आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाएंगे वहाँ पे, कैसे किस प्रकार से हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो साथियों ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा और यही प्रैक्टिस करती रहने देंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, हर बार तुमको एक नया नया टॉपिक में लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे आज का कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड पूरा बाबा जी ने सुहा कर दिया है। आप सभी लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में भी बताएंगे, और जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहेंगे। और आगे जो एक वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, वो भाई साहब बदमाश का रूल, मतलब बदमाश खतरनाक आदमी है। बदमाश नाम, मतलब मैं कोई टॉपिक बदमाश वाला स्टार्ट नहीं कर जा रहा, मतलब वो खतरनाक फार्मूला होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है भैया। ये देखो कितना बदमाशी करता है साला, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। इसका नाम है श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य कैसे इनका धर धर के लपेटा जाएगा, कैसे धर धर के लपेटा जाएगा, ये सब हम लोग देखेंगे आपके अगली वीडियो में। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं पक्का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक फैला दें, और जिनको भी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दें कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को वो अपनी इस माध्यम से इस चैनल से जुड़ें और मैथ्स वाले बाबा को अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। आपके माता पिता को नमन है और ऐसे ही अपना प्यार बरसाए रखें। तो चलिए अब मुलाकात होती है अगली वीडियो में, लेकिन इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।